तो राम हमारे भगवान है, राम सबके भगवान है और हमारे ग्रंथों में भी वो लिखा हुआ है। और राम भगवान को तो हम लोग मानते हैं दिल पूरी तरह। और जितनी खुशी हम लोगों ने मनाई, कहने की बात नहीं। अभी हम लोग पूरे सब लोग अयोध्या दर्शन करके आए हैं और समुदाय अयोध्या में राम जी के दर्शन करने गए और राम भगवान सबके भगवान है। अब राहुल गांधी है कौन? ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि राहुल गांधी है कौन? कांग्रेस है कौन? कांग्रेस वही है जो 1984 में सिखों के ऊपर दंगा करवाई थी, सिखों के साथ गलत किया था। ये हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने एसआईटी की टीम बनवाई और जो भी गलत हुआ उनको जेल के अंदर भेजा गया और इंसाफ दिलाया गया। माफिया डर रहे हैं, घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। आजमगढ़ के गुरुद्वारे के ज़मीन को कब्जा किया गया था, माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में उस ज़मीन को हटाया गया। अभी 2 महीने पहले की बात है और 2 महीने में, इसलिए सिख समुदाय बहुत खुश है। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह बग्गा। बग्गा जी, 2 बार से आप लोगों ने प्रधानमंत्री को यहाँ से चुना। पहली बार जो 14 में जीत हुई, 19 में ज़बरदस्त उसके ऊपर जीत हुई, लेकिन 24 में आप लोग क्या सोच रहे हैं? 24 में किस तरीके का चुनाव रहेगा? इस बार जो 24 है, इसमें प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। ये सारी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतने वोट पड़ेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से विकास हुआ है, रोड बनी है, यहाँ पुल बने हैं, वंदे भारत चली है, रोपवे चल रहा है, इस तरह करके, और जो कॉरिडोर बना है और बगल में अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए पूरी तरह से सारे समुदाय, क्या हमारा समुदाय नहीं, सारे समुदाय के लोग एकदम बम हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हो गई कि राम राज्य हो गया। राम राज्य की स्थापना होने से लोगों को और खुशी है और मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास जमा हुआ है। राम राज्य हो गया। हाँ, जो योगी जी ने अपने बजट में राम राज्य की बोल दिया, तो ये जो 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ें हो गई। माफिया राज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। माफिया पूरी तरह से ख़त्म हो गए और देश के अंदर राष्ट्र के लिए और देश के लिए मोदी जी ने जो समर्पण किया और वर्ल्ड में जो इसका नाम हुआ, ये लोगों के लिए सम्मान की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है। और इस समय लोग किसी भी तरह से महंगाई को या और किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं। उनका केवल एक सोच है कि मेरा राष्ट्र का नाम वर्ल्ड में ऊंचा हो रहा है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी इस समय ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं और लोगों के दिलों में छा गए हैं। और 400 के पार वाली जो बात है, ये तो आप सोच लीजिए कि हो चुका है। चुनाव की कोई कैंपेनिंग नहीं चल रही है, सबों ने मन बना लिया है कि वोट किसको देना है। आपने कहा कि राम राज्य की निर्माण हुआ, आपने कहा राम मंदिर बन गया, आपने कहा हिंदू राष्ट्र की एक नींव रखी गई है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सिख समुदाय, राम से क्या मतलब सिख समुदाय का? क्यों? राम हमारे भगवान है, राम सबके भगवान है और हमारे ग्रंथों में भी वो लिखा हुआ है। और राम भगवान को तो हम लोग मानते हैं दिल पूरी तरह। और जितनी खुशी हम लोगों ने मनाई, कहने की बात नहीं। अभी हम लोग पूरे सब लोग अयोध्या दर्शन करके आए हैं और समुदाय अयोध्या में राम जी के दर्शन करने गए और राम भगवान सबके भगवान है। राम से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। राम के नाम पर तो हम लोग महंगाई भूल गए हैं और हर तरह की बेरोज़गारी, यहाँ जो भी दिक्कतें व्यापारियों को थी, वो सब भूल गए हैं। और राम के ऊपर भरोसा है लोगों को कि हमको रोज़गार भी मिलेगा, हमारा व्यापार भी चलेगा। इतना बजट आ रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। व्यापार की बनारस में जो है, काशी में तो बूम हो गया है। होटल को ले लीजिए, रेस्टोरेंट को ले लीजिए, मंदिरों को ले लीजिए, यहाँ घूमने वाले लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। तो हर तरह से लोग इस समय देश की तरफ, मोदी की तरफ देख रहे हैं। देश की तरफ, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अब की बार भी गठबंधन के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया है, ममता दीदी उस गठबंधन में है, अरविंद केजरीवाल जो यहाँ से 2014 में चुनाव जीते, दूसरी बार दूसरे पायदान पर रहे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जीत गए, लेकिन अब की बार गठबंधन भी तो तैयार खड़ा है। गठबंधन पर विश्वास नहीं कर पा रहे आप लोग? राहुल जी पर विश्वास नहीं है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि इन लोगों के सबके कारनामे खुल रहे हैं
और आपने देखा केजरीवाल जेल गया और किस कारण से गया, और गठबंधन का कोई भी औचित्य नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा विपक्ष पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और इनका नाम लेके अपने समय को ख़राब करना है। तो कहना साइकिल तेज दौड़ रही है, अखिलेश जी और राहुल जी मिल गए अब की बार भी, दो युवा यूपी के 2 युवा अब की बार धमाल कर देंगे। पूरा घोषणा हो चुकी है, सरकार किसकी बनेगी, 400 के पार की बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पूरा साफ है। 400 के पार। सिख समुदाय के युवा क्या सोच रहे हैं अब की बार? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार बदल दीजिए सरकार। अब राहुल गांधी है कौन? ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि राहुल गांधी है कौन? कांग्रेस है कौन? कांग्रेस वही है जो 1984 में सिखों के ऊपर दंगा करवाई थी, सिखों के साथ गलत किया था। ये हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने एसआईटी की टीम बनवाई और जो भी गलत हुआ उनको जेल के अंदर भेजा गया और इंसाफ दिलाया गया। तो राहुल गांधी को हम लोग क्यों माने? किसको माने? कांग्रेस को हम लोग क्यों मानेंगे? हम मोदी जी को मानेंगे जिसने गुजरात में जामनगर में 750 बेड लगाए, गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी की जितनी आस्थाएं, जितनी बातें हैं उनको बताई गई, सबको बता रहे हैं। तो हम लोग उनको क्यों माने? हम तो मोदी जी के साथ देंगे ना। आपने आज तक कोई भी सभा देखी है जिसमें राहुल गांधी या अखिलेश यादव या किसी ने पगड़ी बांध के गए हों? लेकिन मोदी जी और योगी जी हर एक कार्यक्रम में सिखों के पगड़ी बांध के जाते हैं और सिख समुदाय का साथ देते हैं। तो हम उनको क्यों माने? हम तो उनको मानेंगे जो हमारे साथ हैं, जो सिखों के लिए खड़े हैं। उन्होंने लंगर पे टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए किसको मानेंगे हम लोग? हम लोग तो अभी भी मोदी जी और योगी जी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आपको लगता है कि योगी मोदी के साथ हैं, लेकिन अब की बार तो कह रहे हैं समीकरण बदल रहे हैं, अब की बार साइकिल की सवारी करिए अखिलेश जी की, यूपी में बढ़िया ज़बरदस्त जीत हो रही है। भैया साइकिल पंचर हो चुकी है, आप चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप रिजल्ट यहाँ आ चुके हैं 400 पार के। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई पूछने वाला नहीं है आज की डेट में। 400 पार का नारा है, अब की बार 400 पार। 400 पार इस बार 400 पार होके रहेगा। हो रहा है, एकदम हो रहा है। लेकिन रोकने के लिए गठबंधन पूरा तैयार खड़ा है। अरे गठबंधन क्या है? कुछ नहीं है इनके आगे, कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी गठबंधन में ही हैं। अरे उनको लड़े थे 14 में, वो तो मार खा के यहाँ से गए, तो उनको क्यों आप याद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अब की बार राहुल भैया अखिलेश भैया के साथ मिलकर हराऊंगा मोदी को। दोनों बेरोजगार युवा हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों बेरोजगार हैं। तो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी को रोजगार नहीं मिलने वाला। वो देखा जाएगा, टाइम बताएगा। और सबने मान लिया है, क्योंकि सबने देखा है कि राम मंदिर क्या है, हम सिखों के लिए क्या है। अच्छा आप बताइए, गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम का जिक्र हर बार किया गया है, तो वो हमारे भगवान नहीं है? क्यों नहीं है भाई? तो हम राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि वहाँ राम मंदिर बना अयोध्या में। खुश हैं आप लोग कि राम मंदिर बना, निर्माण हुआ, भव्य उद्घाटन? हमसे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। हम सिखों से ज़्यादा कोई खुशी नहीं। हम सिख क्या है? हम हिंदू तो हैं, हिंदुओं के बाद हमको सिख बनाया गया, तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा? लेकिन जब खालिस्तान की बात चलती है, खालिस्तान की मांग चलती है भैया, वो देखिए वो दूसरी चीज़ है। हाँ। वहाँ दूसरी चीज़ आ जाती है। हाँ। वो वहाँ पे कुछ लोग जो है उनको भटकाया गया है, उनको गलत बता के ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। हम लोग यहाँ चीज़ें देख रहे हैं जो सही हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं, एकदम मोदी जी के साथ हैं। सिख समुदाय अब की बार साथ देगा, पूरा साथ दे रहा है। इस बार दे रहा है, इस बार देगा भी, आगे भी देगा। आगे भी देंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह, क्या लग रहा है आपके बार? बड़ा जबरदस्त चुनाव बोल रहे हैं कि तेजी से दौड़ रही है साइकिल। बिल्कुल साइकिल नहीं दौड़ रही है, साइकिल पंचर हो गई है। अब की बार 400 पार रहेगा सीट, ये एकदम पूरी तरीके से। अब बनारस की जनता और सिख समुदाय के लोग इस बार एकदम मूड बना लिए हैं, ये तो आप मान के चलिए। ऐसा क्या बदलाव कर दिया मोदी जी ने बनारस में कि बनारस की जनता और सिख समुदाय के लोग बहुत तेजी से अब की बार साथ देंगे? माफिया डर रहे हैं, घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। आजमगढ़ के गुरुद्वारे के ज़मीन को कब्जा किया गया था, माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में उस ज़मीन को हटाया गया, अभी 2 महीने पहले की बात है। और 2 महीने में, इसलिए सिख समुदाय बहुत खुश है। और वहाँ पर काले पूरे गुरुद्वारे को काली पन्नियों से ढक दिया गया था।
आजमगढ़ गुरुद्वारे में। आज उन्हीं की देन है कि वहाँ पर कोई भी सिख समुदाय गुरु नानक जयंती और वो नहीं मना रहा था। आज उनकी देन है कि वहाँ पर पूरी ज़मीन को वो करवाएगी, बाउंड्री वाल करवाएगा, पूरी बाउंड्री करवाई। और भूमाफिया इस समय अपने चूहे की तरह बिल में घुसे पड़े हुए हैं, कोई निकलने का दम नहीं ले रहा है। आप देखे होंगे यहाँ की जनता भी बहुत खुश है, हम लोग भी खुश को निकलते हैं एकदम अच्छी तरीके से। यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। बनारस में रात भर दुकान खुला रहता है, रात भर लोग शॉपिंग करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले ऐसा नहीं था। घर की माँ बहनों को निकलते समय उनके माता पिता डरते थे और निकलने के पहले 20 बार पूछा करते थे। मगर आज रात भर 80 घाट पर और रात भर कैंट पर रात भर नाइट मार्केट खुला है और लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बनारस की जनता और सिख समुदाय एकदम मस्त है। बनारसी भाषा में कह दे बिल्कुल मस्त है, मस्त बा, एकदम मस्त हो, सब मस्त है एकदम, बिल्कुल आपको बता दें।